सिर्फ इस बात की तरफ अब तवज्जो करने की ज़रूरत है कि देखिए, अब मैंने कहा ना कि अब ये दूसरा मरहला हो गया। पहले दावा है मोहब्बत है, फिर इजहार है मोहब्बत है। तीसरा चीज़ जो हक़ के मुवद्दत बनता है, जो बहुत अहम है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो है अहले बैत के दुश्मनों से दुश्मनी इख्तियार करना, बुग़्ज़ रखना। मैं कई मरतबा ये बात इस 16 हज़ार के मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, और मैं सिर्फ अकेला नहीं, बहुत से उलमा ने ये बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं कि दुश्मनान अहले बैत की निस्बत किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर भी आपके दिल में नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट कॉर्नर भी आपके दिल में आ गया तो समझे नैया डूब गई, नहीं होना चाहिए। मैं एक रिवायत 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। शेख सदूक की एक किताब है शिया, जिसमें शायद शिया की अलामतें वगैरह बयान की हैं, उसकी रिवायत है ये ज़ाहिरन। इमाम फरमाते हैं कि जो भी हमारे मुखालिफों को एहतराम से याद करता है, हज़रत फ़ुलान, वो तो माशाल्लाह जो रमज़ानुल मुबारक में तो बिछ ही गए, अम्मा बस होती सामने तो लिपट ही जाते थी नहीं सामने, वरना ये भी हो जाता। जो शख्स, ये सिर्फ पुकारने की बात हो रही है, जो शख्स हमारे मुखालिफों को एहतराम से उनका नाम ले, उनका जिक्र करे और उनको एहतराम बख्शे अलकाब ही के ज़रिए से, ना वो हमसे है और ना हम उससे हैं, ना उसका हमसे कोई ताल्लुक़, ना हमारा उससे कोई ताल्लुक़। अब ये अहले बैत वाज़े तौर पर ऐसे शख्स की निस्बत बेजारी का ऐलान कर रहे हैं, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही मिनल मुशरिकीन। तो मुशरिकीन कहे नहीं खुदाया, हम तो फिर भी तेरी रहमत के उम्मीद में हैं। तो ऐसी उम्मीद का क्या फ़ायदा जहाँ पे खुद खुदा ने बरात इख्तियार कर ली। अब यहाँ पे भी यही सूरत हाल है, हम कहें जी हम तो फिर भी आपसे उम्मीदवार हैं, खुद कह रहे हैं कि उसका हमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कि जो हमारे दुश्मनों को ऐसा एहतराम का रवैया इख्तियार करता है। देखिए, इतना भी कबूल नहीं है, अहले बैत को इतना भी कबूल नहीं है कि आप हमारे दुश्मनों की निस्बत एहतराम का रवैया इख्तियार करें। ये एक रिवायत, छठे इमाम की रिवायत, बिहारुल अनवार की रिवायत, हैहात दूर है हमसे। झूठ बोलता है वो शख्स कि जो हमारी दोस्ती का दावा तो करता है लेकिन हमारे दुश्मनों से बेजारी इख्तियार नहीं करता। आप कहें यार चले हम मोहब्बत अहले बैत तो रखते हैं, हम नहीं इनको बुरा भला कहते। बाद लोग मसलहतों के कायल होते हैं, बाद लोग चले मसलहत, अगर मसलहत है भी तो सड़कों पे है ना मसलहत, घरों में तो मसलहत नहीं है। कम से कम एक मरतबा दिल बड़ा करके घरों में तो कुछ करें भाई, हम तो घरों में भी मसलहतों के शिकार हो गए हैं। अगर हम घरों में भी मसलहत बरतेंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि फातिमा ज़हरा के साथ जुल्म करने वाले थे कौन? हमारे बच्चों को कैसा पता चलेगा कि अली के गले में रस्सी बांधने वाले मलून थे कौन? हमारे बच्चों को कैसे ये पता, हमारी मसलहतों की नज़र हम अपने बच्चों के दीन को कर दें? ये ऐसी कौन सी मसलहत होती है कि जो दीन से भी बढ़ जाए, कि हम अपनी मसलहतों की खातिर अपने बच्चों के दीन को देखें। रिवायतें ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कोई छठे इमाम की रिवायत है, कोई 8वें इमाम की रिवायत है, पैगंबर की भी रिवायत सुन लें। पैगंबर अमीरुल मोमिनीन से खिताब करके कहते हैं, तुम्हारे शिया हक पर होंगे और इस्तकामत और साबित कदम रहेंगे, और उनकी हमारे मुखालिफों से किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं होगी। शिया वो है। हम अहले बैत के दुश्मनों को भी अपने दिल में बिठाए रखें और फिर शियत का दावा करें। पैगंबर कहते हैं ऐसा शिया नहीं हो सकता, ये शियत के साथ साझगार नहीं है ये बात। लिहाजा अशद ज़रूरी है। नहीं, ये तो मैंने चंद रिवायतें, वक्त नहीं है, मैं क्या करूं, वक्त ख़त्म हो गया, थोड़ा ऊपर ही हो गया। लेकिन बहरहाल रिवायतों को आप उठा के देखें, रिवायतों का लुब्बे लुबाब ही ये है। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि किसी ने आके इमाम से पूछा, मौला फलां शख्स है, वो आपकी मोहब्बत भी दिल से रखता है लेकिन उनको भी बुरा भला नहीं कहता। मौला कहते हैं ये ख्याल करता है कि हमारा मुहिब है, इसका ख्याल है फ़कत, ये असल में हमारा मुहिब, यानी इमाम वाज़े तौर पे नफ़ी कर रहे हैं।
कुरान की आयत, आप उस आयत की तफसीरें जाके आप देखिएगा, अब तो तफसीर नमूना का तर्जुमा भी हो चुका है, जिसमें परवरदिगार आलम वाज़े तौर पे कहता है कि खुदा ने किसी के शिकम में दो दिल नहीं रखे। इस आयत के ज़ैल में जो रिवायतें आई हैं वो रिवायतें इसी बात को बयान करते हैं। दो दिल नहीं रखे से मुराद ये है कि एक दिल में आपके मोहब्बत अहले बैत हो और एक दिल में आपकी दुश्मनों से मोहब्बत हो। खुदा ने ऐसा करार, यानी ये दो मोहब्बतें किसी एक जिस्म के अंदर जमा नहीं हो सकती। किसी एक, जुमला मैं सही कर दूं, किसी एक मोमिन के जिस्म में जमा नहीं हो सकती। जो हकीकी मोमिन होगा, अगर उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत होगी, देखिए रिवायतों का तकाजा ये है, न्यूट्रल होना भी नहीं है। आप अभी मैंने रिवायत आपकी खिदमत में दी ना, आप कहिए जी हमें इससे क्या, जो थे वो थे, जहन्नुम में जाएं। खैर वो तो जाएंगे लेकिन जहन्नुम में जाएं, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि जी हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, बस हमारे लिए ही काफ़ी है, दुश्मन क्या करते थे, क्या था, जहन्नुम में जाएं, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, ये सरोकार नहीं है भी नहीं चलेगा। आपका उनसे सरोकार होना चाहिए और उल्टा दुश्मनी का सरोकार, बुग़्ज़ होना चाहिए आपके दिल में। यानी मेरी माँ को अगर खुदा ना खास्ता कोई आगे बढ़ के एक तमाचा मार दे, मैं पूरी जिंदगी उसका चेहरा देखने के लिए रवादार नहीं हूं। और कोई फातिमा ज़हरा के चेहरे पे तमाचा लगा दे, हम कहें जी चलो ठीक है, इसका मतलब है हमारा ईमान ही बहुत असल कमज़ोर क्या है ही नहीं, ईमान हमारे दिल में। खुद कुरान ने बाज़ लोगों के बारे में कहा तो है, लम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तक दिलों में तुम्हारे ईमान आया ही नहीं है। तो अगर हम दुश्मनान अहले बैत की निस्बत दुश्मनी नहीं रखते तो समझ लें कि हम मुहिब अहले बैत भी नहीं है। चाहे हम अपने आप को मुहिब समझते हैं, लेकिन हम वो सिर्फ समझ है, हकीकत नहीं है, वो फ़कत समझ है। हम बस मुहिब अहले बैत भी उसी वक्त बनेंगे जब दुश्मनान अहले बैत से बुग़्ज़ हमारे दिलों में आएगा। इसका तकाज़ा किया गया। बस आखिरी बात, रहमत तमाम, रसूल के बारे में हमारा क्या ख्याल है? रसूल से बढ़कर कोई अखलाक हसना का पैकर इस कायनात में हो सकता है? नस्स कुरानी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस्वा हसना का पैकर रसूल की जात। अली मुर्तज़ा जो नफ्स से रसूल है। और बाज़ रिवायतों का मफ़हूम यह है कि तमाम फ़ज़ाइल जो मेरे हैं वो अली के भी हैं, इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी, सिर्फ ये कि वो नबी नहीं है, बाकी सब कुछ मैं और अली समझे एक ही चीज़ है, कार्बन कॉपी, सिवाय नबूवत के एक फ़र्क आता है सिर्फ। तो अगर अली रसूल की कार्बन कॉपी है, नफ्स से रसूल हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी फिर उस्वा हसना का पैकर हुए। उनसे ऊपर तो हम लोग नहीं जा सकते या जा सकते हैं? अगरचे बाज़ रिवायतों ने ये बात कही है, लेकिन फ़र्ज़ मुहाल के बाब से कही है। खुदा ने भी तो कहा ना, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अगर कायनात में दो खुदा होते, फ़र्ज़ तो किया ना खुदा ने, अगर होते तो क्या होता? तो वो सिर्फ फ़र्ज़ी होता है। आयमा ने ये बातें कही हैं, जिससा भी आया कि मेरे हमारी और कोई खुदा की रिश्तेदारी नहीं है। कुर्ब इलाही तक पहुंचा जा सकता है इताअत के ज़रिए से, यानी उन्होंने बताया कि हम इताअत के ज़रिए इस मकाम तक पहुंचे हैं। एक इमाम रज़ा की रिवायत है कि अगर तुम भी इताअत में हमसे भी बढ़ जाओ तो तुम्हारा मकाम खुदा के नज़दीक हमसे भी बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएंगे, हम कभी बढ़ नहीं सकते, वो एक और बहस है। लेकिन समझाने के लिए उन्होंने बताया है उम्मत को कि असल चीज़ इताअत खुदा है। तो इनसे भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ना अली से कोई आगे बढ़ सकता है, ना रसूल से कोई आगे बढ़ सकता है, ना हसन और हुसैन से कोई आगे बढ़ सकता है, ना बाकी आयमा से कोई आगे बढ़ सकता है, ना फातिमा ज़हरा से कोई आगे बढ़ सकता है, जिसके बारे में खुद इमाम कहते हैं कि हमारे लिए फातिमा उस्वा हसना है। इनसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। बाद लोग कहते हैं कि जनाब दुश्मनों पे लान करें, ये अखलाक का तकाजा नहीं है। अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को बुरा भला कहें। अरे हमारा अखलाक क्या रसूल के अखलाक से बड़ा है? रसूल कहता है कि करो दुश्मनी इनसे, हम कहते नहीं जी हमारा अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा अखलाक क्या अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब से आगे है? अली इब्ने अबी तालिब तो दुआए सनीम कुरैश में पढ़िएगा जाके क्या किया है और क्या कहा है। हम अली से भी बढ़ना चाहते हैं कि अली ने जो काम
गैर अखलाकी, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, सिर्फ समझाने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ, नकल कुफ्र नबाशत के बाब से, कि अली इब्न अबी तालिब ने अगर एक ऐसी हरकत की है तो हम तो नहीं करेंगे भाई। यानी हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम अपने आप को अली और औलाद अली, अली और जनाब फातिमा ज़हरा खुद कहती हैं, उनका अपना जुमला है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं नफरीन करूंगी। हम क्या फातिमा से नहीं बढ़कर अखलाक के हसना के मालिक बनना चाहते हैं? अगर किसी शख्स के जहन में कोई भी फतूर है कि वो अखलाक और किरदार में अहले बैत से आगे बढ़ सकता है, तो मैं उससे गुजारिश करूंगा कि अपने इस फतूर को जहन से निकाल दे। वो 1000 दफा भी मर के जिंदा हो, उसकी 1000 जिंदगियों का अमल एक तरफ रख लो, तब भी वो अहले बैत रसूल से, अली और फातिमा से आगे नहीं बढ़ सकता। अरे जिसके अमल की, जिसकी एक ज़रबत के आगे सकलैन की इबादत कम पड़ जाए, तो मैं क्या उससे आगे बढ़ सकता हूं? लिहाजा इस फतूर को ज़हन से निकाल दो। ये तकाजा है, दीन का तकाजा ये है, मोहब्बत अहले बैत का तकाजा ये है कि दुश्मनान अहले बैत से बेजारी इख्तियार करनी है। जब तक आप बेजारी इख्तियार नहीं करेंगे, आपका दीन मुकम्मल नहीं है, आपकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं है, नाक़िस मोहब्बत है। कश्ती अहले बैत, उसके अंदर सुराख है, उस कश्ती में आपकी सुराख है, जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती है। अगर आप चाहते हैं कि ये कश्ती डूबे नहीं, तो इसके जो सुराख है ना, उसको दुश्मनान अहले बैत पर से बेजारी इख्तियार करके उसके ऊपर ब्लॉक लगाएं, तभी ये कश्ती तैर सकती है, वरना ये कश्ती भी डूब जाएगी, याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा मैंने आपको जहमत नहीं देनी। तो अगला जो हक़ के मवद्दत है वो यही है कि जिन्होंने फातिमा ज़हरा के साथ इतनी ज़्यादती की है। यानी आप सोचें, वाक़ई फातिमा ज़हरा किस मकाम और मर्तबे की हामिल खातून है। मैंने सिर्फ इशारा किया था पिछली मरतबा कि नबी और अली और हसन और हुसैन के होते हुए खुदा ने उनका इंतखाब फरमाया। वो फातिमा ज़हरा अगर किसी के बारे में ये कह रही हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम पे नफरीन करूंगी, तो आप सोचें तो सही कि कितना तंग किया होगा उस शख्स ने फातिमा ज़हरा को। फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है कि नबी जैसा शख्स, देखें, नबी बाप होने का हक़ भी रखता है और नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम के एतबार से भी हक़ रखता है, नबूवत का हक़ भी रखता है। दोनों हक़ की बिना पर अगर वो चाहे तो बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो सकता है, मगर वो नबी फातिमा के दरवाजे में बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होता था। इज़राइल जैसा फरिश्ता जो किसी न नबी से इजाज़त लेकर घुसा है उसके घर में, न किसी वली से इजाज़त लेकर घुसा है, वो फातिमा के दरवाजे के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो रहा। और आप सोचे तो सही, इन मलऊनों ने कैसी जसारत की है फातिमा ज़हरा के दरवाजे के साथ, जिसका एहतराम अल्लाह ने करार दिया, जिसका एहतराम रसूल ने किया, जिसका एहतराम मलकुल मौत कर रहा है। और इन मलूनों ने उस फातिमा के दरवाजे के साथ क्या किया? लकड़ियां लेकर आ गए। ए फातिमा, अगर अली को बाहर ना निकाला तो हम लकड़ियों से तेरे घर को जला देंगे। फातिमा ये समझते हुए कि शायद मेरा लिहाज करेंगे, रसूल की इकलौती बेटी होने के नाते से, रसूल की बेटी होने के नाते से इन्होंने देखा है कि रसूल मेरा कितना एहतराम करते थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे, शायद इसी बात का पास करेंगे। लिहाजा कहती हैं कि दरवाजे के पीछे फातिमा और हसनैन है। इंतहाई बेगैरती से ये जुमला नकल किया गया है कि आगे बढ़कर कहता है मलऊन कि कोई भी हो हमें उसकी परवाह नहीं है। जनाब फातिमा रसूल खुदा की तरफ रुख करके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, देखिए तो सही आपकी बेटी के साथ क्या किया जा रहा है। ये वाक़या या एक रबीउल अव्वल जनाब रसूल खुदा की तकफीन का दिन है, या ये उसी दिन का वाक़या है बाद मुहक्किकीन के मुताबिक, या 5 रबीउल अव्वल का है, या 3 यानी 2-3 दिन के अंदर अंदर का ये वाक़या अजीजों। यानी वो रसूल कि जो रहमत थे इस उम्मत के लिए, जिनके वजूद की बरकत ये थी कि इस उम्मत पे अजाब नाजिल ना हो, उस रसूल की बेटी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। नफरीन की नहीं, सिर्फ आवाज दी थी कि अगर अबुल हसन को ना छोड़ा तो मैं अपने बालों को खोलकर खुदा की बारगाह में नफरीन करूंगी।
मौला ने सलमान को भेजा कि ए सलमान, फातिमा को रोक दो, अगर उसने नफरीन की तो कोई मुसलमान इस रूए ज़मीन पे बाकी नहीं बचेगा। और बाद उलमा ने ये जुमला नकल किया है कि जैसे ही फातिमा ने ये जुमला कहा, एक मरतबा मदीने की दीवार बुलंद होना शुरू हुई, इतनी बुलंद हुई कि एक घोड़ा उसके नीचे से गुजर सकता था। बस अरबाब अदा इन वाकई बड़े जुल्म किए हैं। यानी आप सोचिए, फातिमा जैसी कनीज़ खुदा जिसका मकाम और मर्तबा काबिल तसव्वुर नहीं है हमारे लिए। 4 रिवायतों से हम फातिमा के मकाम और मर्तबे को दर्क नहीं कर सकते। छठे इमाम कहते हैं कि जिसने फातिमा को दर्क कर लिया उसने लैलतुल कद्र को दर्क कर लिया। और लैलतुल कद्र वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या? तुम्हारी अक्लें लैलतुल कद्र को दर्क नहीं कर सकती। इसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारी अक्लें फातिमा ज़हरा को दर्क नहीं कर सकती। तो जो इतनी नाकाबिले दर्क हो मकाम व मंजिलत और मर्तबे के एतबार से, ये मलऊन आगे बढ़ के फातिमा के दरवाजे को जलाया, लात मार के उस दरवाजे को, जलते हुए दरवाजे को फातिमा पे गिराया। वो कील फातिमा के सीने में पैवस्त हुआ, खून का फव्वारा फातिमा के सीने से निकला। फातिमा ने अपने शिकम को थामा, फिजा मेरा मोहसिन सिक हो गया, और ये फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। अब ये दरवाजा तोड़ के जब अंदर दाखिल हुए, फातिमा ने पीछे से जो इसकी अबा को पकड़ा है, एक मर्तबा पलट के फातिमा के बाजू पर कोड़ा बरसाया, ऐसा कोड़ा कि फातिमा के बाजू पर दस्तबंद की तरह का एक नील पड़ गया जो मरते दम तक फातिमा के हाथ पे था। जब फिर भी ना छोड़ा, एक मर्तबा तलवार के दस्ते से फातिमा के शिकम और पहलू पर और बाजू पर तलवार के दस्ते से ज़रबतें लगाई गई। फातिमा गश खा के गिर पड़ी। बस अरबाब अज़ा अली के गर्दन में रस्सी बांध के अली को खींच के लेके जाया जा रहा है। बाद उलमा ने यहाँ तक नकल किया, सिर्फ रस्सी खींच कर नहीं, अली को गिरबान से पकड़ कर खींच कर लेकर गए हैं। फातिमा की आंखें खुली। एक मरतबा पूछा, फिजा अबुल हसन कहाँ है? कहा अबुल हसन को ले गए। एक मरतबा फातिमा खड़ी हुई दरवाजे के करीब पहुंचती हैं, आवाज़ देती हैं, अरबाब अदा। एक मरतबा बाद उलमा ने जुमला, बस आखिरी जुमला और रहमत तमाम, जुमला लिखा है कि अली की निगाहें मस्जिद के दरवाजे पे मुंतजिर थी कि कब फातिमा आएगी और आके मेरा दिफा करेगी। ये फातिमा जो कदम कदम पर अली का दिफा कर रही है। बस अरबाब अदा ये ज़रबतें इतनी थी कि अब फातिमा 75 या 95 दिन इस दुनिया में बाकी रही। आखिरी दिन आया, फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। बस आखिरी जुमला, फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक मरतबा जब गुस्ल देने के लिए अली ने फातिमा के पहलू और बाजू से कपड़े को हटाया, अरे बाजू पर नील का निशान, चेहरे पे तमाचे के नील का निशान, पसलियाँ टूटी हुई, अली जैसा साबिर इंसान चीखें मार के रोने लगा। बिन्ते रसूल ने अपनी जिंदगी में खबर ना होने दी।